मार्केट आउटलुक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 मिनट में। जल्दी टाइम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं कविता और 2 मिनट में हम बस स्टार्ट करेंगे। नमस्ते और स्वागत है ईटी लाइव स्ट्रीम पर। मैं हूं कविता अग्रवाल, आपकी रिसर्च एनालिस्ट, और ये सीरीज आपको लाया जा रहा है EXP इन्वेस्ट के थ्रू। इस मार्केट आउटलुक सीरीज में हम डिस्कस करते हैं निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का पूरे हफ्ते का प्राइस एक्शन, आने वाले हफ्ते के एक्सपेक्टेशंस, और उसके साथ में सेकंड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इंटर चार्ट एनालिसिस। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक सेक्टर का चार्ट जो मैंने आज डिस्कस करने के लिए पिक किया है। तो इसी के साथ चलिए निफ्टी के चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट। हर बार की तरफ इस बार भी हम 3 मिनट की चार्ट से शुरू करते हुए एक एक स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो इस 3 मिनट के चार्ट पर निफ्टी फिलहाल क्या बता रहा है? मंडे से लेकर अभी तक का प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो काफी बेरिश रहा है। इनफैक्ट सिर्फ मंडे से नहीं, पिछले थर्सडे से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो वीक ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए काफी नीचे तक ले आई है निफ्टी को। पिछले हफ्ते निफ्टी ने 18,200 की रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश की थी, बट वो वहां तक पहुंच नहीं पाया और उसके बाद से काफी सेल ऑफ देखा गया है। अगर आपने पिछले हफ्ते का मार्केट आउटलुक भी अटेंड किया था तो आपको पता होगा कि वहां मैंने मार्केट एक्टिविटी देखकर रेकमेंड किया था कि इस हफ्ते काफी वीकनेस रहेंगी, तो अपने स्टॉप लॉसेस टाइट रखें। तो पर्सनली मेरे जो स्विंग ट्रेड्स पोजीशंस थे उनमें कई स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए और अर्ली प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि अर्ली प्रॉफिट बुकिंग का मतलब मेरे पोजीशंस प्रॉफिट में निकल गए and now I have the option of either buying it or not entering it anymore. That being said, यहाँ पर आज वैसे तो थर्सडे है, हफ्ता खत्म होने में एक और दिन बाकी है, बट मार्केट आउटलुक फ्राइडे की जगह थर्सडे इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टुमारो। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कल का मार्केट एक्टिविटी देखना और देखना वो क्लोजिंग कैसे देता है। फिलहाल आज के और अब तक की प्राइस एक्टिविटी के बाद ये लगता है कि कल बहुत ज्यादा बुलिशनेस तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और वैसे भी कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को बहुत कम ही होता है कि बुलिशनेस दिखती है। बट दैट बीइंग सेड, इट्स ऑब्वियसली नॉट रिटन इन स्टोन, और पूरे हफ्ते क्योंकि काफी बेरिशनेस रही है, हो सकता है कि कल हमें थोड़ी वोलैटिलिटी वाली एक्टिविटी मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी का जो 17,400 का सपोर्ट है फिलहाल तो वो नहीं ब्रीच होना चाहिए। अब हम आ गए हैं 15 मिनट की चार्ट पर। ओके, तो इस 15 मिनट की चार्ट पर हमने जो ये चैनल ड्रॉ किया था, क्योंकि निफ्टी का मोमेंटम काफी बुलिश हो गया था आफ्टर द बजट डे, जहां पर भी 17,400 का सपोर्ट रीटेस्ट किया गया था, तो हमने ये चैनल ड्रॉ किया था, राइट। अब आप देखेंगे तो ये चैनल ऑलरेडी नीचे की तरफ काफी ब्रीच कर दिया गया है निफ्टी के थ्रू। इसका
इंडिकेशन ये है बेसिकली कि निफ्टी काफी बेरिश मोड में चला गया था. बट व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट एंड वॉच वेदर निफ्टी ब्रीचेस द लेवल ऑफ 17,400. 17,400 ऑनेस्टली हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. क्यों? वो समझने के लिए 75 मिनट चार्ट पर चलते हैं. तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था 75 मिनट चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस के हिसाब से जो वेव ए बी सी है, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ करेक्शनरी वेव, वो देखकर लग रहा है कि फिनिश हो गया है. इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि निफ्टी नया लो ना फॉर्ज करे. अगर 17,400 का लो फॉर्म ब्रीच होता है, इसका मतलब है कि करेक्शन इज नॉट ओवर. उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि 17,400 के नीचे निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 16,900 का आता है. 16,900 क्यों, अगर आप पूछेंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ओपन गैप है निफ्टी का जो कि फिल नहीं हुआ है. और अगर ये 17,400 का लेवल ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि इस बार ये 16,900 के गैप को फिल करने की कोशिश जरूर करेगा. इसके एडिशन में आपको पता ही होगा कि ग्लोबल क्यूज काफी वीक है अभी. चाहे आप यूएस की बात करें, चाहे आप जियोपॉलिटिकल इश्यूज की बात करें, चाहे आप एनर्जी क्राइसिस की बात करें, everything is indicating towards a weaker market. However, before jumping into any conclusion, we have to make sure कि 17,400 का हम ब्रीच आने का वेट करें. स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस मार्केट में? तो देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पोजीशंस पर स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करें. और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आई विल सजेस्ट वेट फॉर द मार्केट टू स्टेबलाइज अ लिटिल बिट. मार्केट में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. यू हैव अ वेरी गुड चांस अपॉर्चुनिटी ऑफ परचेजिंग कंपनीज विद गुड solid underlying fundamentals which are giving good technical signals. सिर्फ टेक्निकल सिग्नल्स देकर मत ट्रेड करिएगा. ऑप्ट फॉर कंपनीज विच आर स्टेबल, हैव गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ओनली उन्हीं में परचेजिंग करने का प्लान करिए. देयर इज नो सच थिंग एज क्विक मनी इन द स्टॉक मार्केट, ओनली क्विक लॉसेस. ओके, सो ये था 75 मिनट का चार्ट. अब हम डेली चार्ट की तरफ बढ़ेंगे. तो डेली चार्ट पे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये लाइट ब्लू लाइन, निफ्टी वापस आया है इस पर सपोर्ट लेने के लिए. अनलाइक लास्ट टाइम जहां पर निफ्टी आया था 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के लिए, बट आप देखेंगे तो उसने एक भी क्लोजिंग नहीं दी थी एक्सेप्ट फॉर ऑन दिस लास्ट डे. उसने क्लोजिंग नहीं दी. देयर वर लॉट्स ऑफ शैडोज या विक्स जिन्हें कहते हैं कैंडलस्टिक्स पर. दैट वाज अ गुड इंडिकेशन. ऑल्सो यहाँ पे अक्यूमुलेशन भी देखा गया था. काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आए थे. बट इस बार वैसा कुछ नहीं दिख रहा है जो मुझे थोड़ा वरी करता है. और ऑन द आरएसआई ऑल्सो अगर देखेंगे तो आरएसआई पर भी निफ्टी काफी रिंकल्स फॉर्म कर रहा है 40 के लेवल के आसपास. आरएसआई जो है डेली चार्ट का, विच इज ऑल्सो एन अर्ली इंडिकेशन कि अ ब्रीच माइट कम. तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 17,400 17,300 के लेवल को ब्रीच करके 16,900 की लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें. सो प्लीज वॉच आउट फॉर दैट एंड मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग स्टॉप लॉसेस प्रॉपरली ऑन योर पोजीशंस. तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस. अब नेक्स्ट सेक्शन में मूव करने के पहले एक कमेंट्स पर नजर डालते हैं. ओके गोविंद जी, गुड मॉर्निंग आपको भी. यू वांट टू नो अबाउट स्वान एनर्जी. ओके, लेट्स सी. मैं स्वान एनर्जी का चार्ट खोल लेती हूँ. गोविंद जी, आपका ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है स्वान एनर्जी में या आप नया पोजीशन बनाना चाह रहे हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर वी मूव ऑन. क्योंकि स्वान एनर्जी में जो मैं अभी देख रही हूँ
जो अंडरलाइंग ट्रेंड है दैट इज बुलिश एंड स्टॉक अभी 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है ऑन द डेली चार्ट। उसका जो वॉल्यूम है काफी टेपर हो गया है, यानी कि उसका जो सेल ऑफ मोमेंटम था वो भी काफी स्लो डाउन हो गया है। इंट्राडे चार्ट्स पर 75 मिनट चार्ट पे इट्स सेइंग अ गुड स्टोरी, 15 मिनट चार्ट पर भी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो if you want to make a new position in Swan Energy, I will suggest कि with the at the current market price of 256, please maintain a stop loss of 246. Be very conservative क्योंकि market का overall outlook is really bad and Swan Energy is not a very strong company when it comes to trading. So 245, 248 का stop loss maintain करिए, not bigger than that. And I would suggest for your target, you look out for the level of 320, which is around 26%, 25, 26% upside from the current market price. So currently the risk reward ratio is quite positive. अपना 3% का 3 से 4% का आप अगर स्टॉप लॉस लगा के 20-25% के लिए खेलते हैं तो इट्स वेरी जस्टिफाइबल, but I would strongly recommend you not to continue holding if the mentioned stop loss is breached. So that was about Swan Energy. अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा या यूजफुल लगा तो प्लीज एक कमेंट जरूर डालिएगा एंड डू लाइक दिस वीडियो. It helps me understand that the work I'm doing is helping some people. All right. So that was about Swan Energy. You also want to know about Adore Wielding. I don't follow this stock Adore Wielding, but let me try. No, Govindji, I wouldn't recommend you to create fresh positions in Adore Wielding because it really looks like it's close to an important top. And यहाँ से ये किसी भी टाइम करेक्शन देना स्टार्ट कर सकता है. इसने ऑलरेडी एक वीकनेस का इंडिकेशन दे दिया था जुलाई टू, आई वुड से जुलाई के महीने में. हाँ, इसने ऑलरेडी वीकनेस का इंडिकेशन दे दिया था विद अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड consolidation in the frame of July 21 to July 22. और उसके बाद जो ये रैली देखी गई है which is approximately 72% की, it's been a fast rally but it's just a fifth wave extension. So I would not recommend you to enter the stock. All momentum indicators are signaling towards weakness and इसका volume profile भी देख के लग रहा है that the stock is experiencing some distribution right now. So please steer clear of creating new positions in Adore Wielding. Praful ji, thank you so much for your kind words. Don't forget to like the video before you leave. Okay, so now we will move on with our analysis and I want to discuss with you the intersector chart analysis. So this is the second part of our market outlook series and here what you can see on the screen is the intersector chart analysis. Basically, the first time price that you see that is considered as point 0 and then the other sector indices are plotted just to show their relative performance. So the thick white line that you're seeing in the center, that is the CNX 500 which I use as a benchmark to study all other sector performances. Okay, here is a legend of which colored line is related to which sector. Now, before this session, I was looking at all the sectoral indices and जैसा इस चार्ट से भी क्लियरली दिख रहा है इस हफ्ते बहुत पिटाई हुई है सारे सेक्टर्स की, काफी वीकनेस है मार्केट में. बट देन दैट्स नॉट इवन द बैड न्यूज. द बैड न्यूज इज कि almost all sectors are indicating towards further weakness. So I would suggest be very careful, especially in sectors which have given a very strong rally over the past 3-4 months, right? So अब चलिए एनालाइज करते हैं इसको.
सो मंडे की ओपनिंग से लेकर अभी तक इस हफ्ते आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक सेक्टर सबसे ज्यादा पिटा. इट्स ऑलमोस्ट 5% डाउन फ्रॉम द ओपनिंग. पीएसयू बैंक में पोजीशंस होल्ड करने के बारे में आई वार्नड यू लास्ट वीक एज वेल, बिकॉज पीएसयू बैंक इज शोइंग ऑल साइंस ऑफ पोटेंशियल टॉपिंग आउट. उसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट फेलियर दे दिया है. इट इज क्लोज टू अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जहां से 4 बार पास्ट में उसने ब्रेकआउट फेलियर दिया है ऑलरेडी. तो देर आर लॉट्स ऑफ वीकनेसेस. इट्स ऑलवेज, एंड जब there are so many evidence points stacked against the sector, it's always best to wait for a potential breakout and then trade in the sector. So stay away from all bank stocks for the time being, especially public sector banks. I would say bank nifty and private bank sector index is also not looking strong. Okay. CNX मीडिया तो सबसे बड़ा लूजर है इस हफ्ते का. CNX मीडिया में मैं 1 महीने पहले एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही थी रैली आने का, क्योंकि इट वाज स्टैंडिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जहां से उसने पिछले 3 बार अप्रोच करके अच्छी खासी रैली दी थी. अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम इट हैज ब्रीच्ड दैट ट्रेंड लाइन. So if you have any positions in CNX media, I would suggest you take your losses and get out of it, क्योंकि और weakness expect कर रही हूँ मैं CNX media में. That being said, don't take this advice on an envelope basis. Please make sure you check with your financial advisor for stock specific analysis before taking any action. Okay. Next is CNX finance. Finance sector ka chart is also not looking that great. Service sector, I have not checked the chart, but as you can see, it's 3% down this week. Metal sector is 2.87% डाउन. एंड यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रैली की एक्सपेक्टेशन है. तो दैट इज द रीजन वाई रिसेंटली आई हैव recommended to my members a metal and mining stock with a very good risk reward ratio. If you are interested in getting stock recommendations from me, you can visit this website and check out the trading plans. Okay. CNX infra. Now इंफ्रा सेक्टर में आपको स्पेशली बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा. अगले सेक्शन में आई विल बी डिस्कसिंग द चार्ट, वहां मैं आपको बताऊंगी क्यों. कमोडिटीज इज ओके, इट्स 2.4% लोअर. अब हम जाते हैं उन सेक्टर्स की तरफ जो CNX 500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. तो एट द टॉप दिस वीक इज FMCG. टॉप ओनली रिलेटिव बेसिस पे आप देख सकते हो कि FMCG का स्टॉक भी कंपेयर्ड टू इट्स ओपनिंग इज ट्रेडिंग एट अ लोअर प्राइस, बट इट्स रिलेटिवली डूइंग बेटर देन ऑल अदर सेक्टर्स. एंड ये काफी इंट्यूटिव भी है, राइट? क्योंकि FMCG का जो पूरा सेक्टर है, इट्स कंसिडर्ड एज अ सेफर सेक्टर बीइंग द यूटिलिटी सेक्टर. And usually when the market is very bearish or very sentimental, the FMCG sector is where some safety net is found. That being said, फार्मा एंड हेल्थ के, तो फार्मा सेक्टर ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे. काफी बुलिश सिग्नल्स देने के बाद उसने उल्टा मार के नीचे जाना वापस से स्टार्ट कर दिया. बेसिकली इट क्रिएटेड अ बुल ट्रैप. सो फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में फिर भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक देयर इज पॉजिटिविटी. शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नॉट सो मच, because again pharma and healthcare sector में volatility बहुत ज़्यादा है, so you don't want to get stuck in that. ऑटो सेक्टर में पॉजिटिविटी लग रही है मुझे. PSE सेक्टर का चार्ट मैंने देखा, इट इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड. CNX IT सेक्टर में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स देयर इज गुड अपॉर्चुनिटी, बट फॉर नाउ यू हैव टू वेट फॉर इट टू कूल डाउन अ लिटिल बिट, क्योंकि IT सेक्टर ऑलरेडी थोड़ी रैली दे चुका है एंड रैली दे के वो अपने नियर टर्म रेजिस्टेंस में आ गया है. So if you have short-term positions in IT stocks, then I would suggest you book your profits based on specific advice from a research analyst, and then you wait for it to come back down lower. On the other hand, if you want to make a long-term position, then also wait for the stocks to cool down a little bit and then start creating your positions. Okay. So ये था इंटरसेक्टर चार्ट एनालिसिस. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर ये आपको यूजफुल लगा तो प्लीज add that in the comment section. Give a thumbs up or a smiley, anything will work. But I really like to hear back from you all. Now we will start with the third section
of this Market Outlook series, where I will discuss with you one chart of a sector which is giving interesting signals. The chart that I have decided for today is the intra sector index chart, and let's move towards the chart now. ओके, सो ये है CNX इंफ्रा का चार्ट। जैसा कि मैं अभी आपको इंटरसेक्टर एनालिसिस में कह रही थी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द CNX इंफ्रा बिफोर व्हेन टेकिंग पोजीशंस, चाहे आप शॉर्ट टर्म की पोजीशंस लो, चाहे आप लॉन्ग टर्म की पोजीशंस लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो ट्रेंड लाइंस देख रहे हैं, these trend lines are capturing the important levels seen on this infra chart. यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, दिस ट्रेंड लाइन इज बेसिकली पैरेलल टू द अदर ट्रेंड लाइंस व्हिच आर टचिंग की पॉइंट्स, एंड हियर यू कैन सी दैट इंफ्रा का चार्ट, चाहे हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ड्रॉ करें या इस गैप को लेके बेसिकली ये जो सेंटिमेंटल पीक बना था उसको इग्नोर करते हुए, तो आप देखेंगे कि CNX इंफ्रा का चार्ट, जो द सेक्टर इंडेक्स इज ऑलरेडी क्लोज टू रेजिस्टेंस एंड इट्स स्ट्रगलिंग टेरिबली टू मूव अप। ओके, नॉट जस्ट दैट, लेट्स जस्ट जूम इन एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि CNX इंफ्रा का जो वे ऑफ मूविंग है, दैट सजेस्ट्स कि इट ऑलवेज कम्स टू द टॉप, डज अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो ये ऊपर आया, कंसोलिडेट किया और फिर नीचे चला गया। जब ये नीचे गया तो इसने कितनी मूव दी? इट वेंट डाउन 32%। तो आपको पता ही होगा कि रियलिटी सेक्टर में जो स्टॉक्स लिस्टेड है, इंफ्रा सेक्टर में जो स्टॉक्स लिस्टेड है, दे आर वेरी साइक्लिकल इन नेचर। वो जब ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, और जब नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो दे फॉल लाइक देयर इज नो टुमारो। तो वैसा ही कुछ मूवमेंट इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। दिस इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि बी वेरी कॉशियस इफ यू आर होल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, बिकॉज इसका इंडेक्स काफी खराब सिग्नल्स दे रहा है। Last उसकी इस this was in 2014. After that, after forming the bottom, the infra sector gave a 66% rally, and उस 66% rally के बाद भी similar behavior देखा गया, where it went to the peak, did a little bit of consolidation, and then started to fall downward. और जब ये नीचे गिरा तो वापस से पीक से 25% का डिक्लाइन दिया। So you obviously understand that when there is a 20-25% decline in the index of a sector, तो stocks में उससे बहुत ज्यादा की decline आती है। It's usually multiples, correct? यहाँ पर भी उसने वही किया। This was right before COVID कि it gave some consolidation and then it fell. यहाँ पर सिमिलर मूवमेंट अब आ रही है। कोविड के बाद जबरदस्त रैली आई थी इंफ्रा सेक्टर में, एंड इंफ्रा वाज नॉट अलोन, राइट? तो ये जो 1.6x की रैली देखी गई लास्ट 2-3 साल में, अब देखोगे दैट रैली हैज एक्चुअली बीन ओवर सिंस द लास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल से पूरी तरह से कंसोलिडेशन में है। कंसोलिडेशन में आने के बाद अभी रिसेंटली, व्हेन आई से रिसेंटली आई मीन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इसने अपने प्रीवियस पीक को रीटेस्ट करने का ट्राई किया था। इसने एक ब्रेकआउट भी दिया, बट द ब्रेकआउट फेल्ड टेरिबली। एंड नॉट जस्ट दैट, जो इसका मोमेंटम इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर पर भी इसने काफी वीकनेस दिखाई है। अब देखिए यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। अगर आप मेरा मार्केट आउटलुक सीरीज कवर फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो इंफ्रा का स्टॉक मैंने पिछले बार भी कवर किया था, और पिछले बार जब 1.5-2 महीने में पहले मैंने जब कवर किया था, दैट वाज समवेयर अराउंड हियर, बिगनिंग ऑफ फेब्रुअरी। तो ऑन द डेली चार्ट यहाँ पे एक बड़ा एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा था, बट उसके वजह से मार्केट में एक्टिविटी नेगेटिव नहीं आई। बेसिकली एक बेरिश एनगल्फिंग को कंफर्मेशन मिलने के लिए वी नीड अ कंफर्मेशन बिलो इट, बट दैट डिड नॉट कम, राइट? और यहाँ पे हमें थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल रैली विच ऑल्सो इज हियर,
एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी टच कर लिया है इंफ्रा सेक्टर ने। अब क्या हुआ कि वो रेजिस्टेंस टच करने के बाद इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग डाउन अगेन, एंड आई फील कि ये फॉल शायद इस बार 4936 पर जाकर नहीं स्टॉप होगा एंड इट विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर। सो my target for the infra sector is around 5% lower from the current market price. So this was the analysis of the infra sector. I hope you found it useful. आज के मार्केट आउटलुक सीरीज में इतना ही था। मैं आपके साथ फिर मिलूंगी ट्यूसडे को with a special series for retail traders. So I hope you will join that. Until then, have a good day.